नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया और मजेदार। भारत कई महाकाव्यों और कहानियों का देश है। प्रत्येक कहानी हमें एक अलग पाठ पढ़ाती है और जीने का एक अलग तरीका सिखाती है। ऐसी ही एक कथा ध्रुव की है, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए विष्णु पुराण और भागवत पुराण से चुनकर ध्रुव तारे की कहानी लाए हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार उत्तानपद नामक एक राजा हुआ करते थे। उस राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति बहुत अच्छी, दयालु और कोमल हृदय की थी। उनका ध्रुव नाम का एक 5 साल का पुत्र था। छोटी रानी सुरुचि बहुत ही सुंदर थी और उतनी ही घमंडी और स्वार्थी भी। उनका भी उत्तम नाम का एक छोटा पुत्र था। छोटी रानी सुरुचि की सुंदरता और प्रभाव के कारण राजा उत्तानपद का प्रेम और झुकाव उनकी ओर अधिक था। इसी कारण धीरे धीरे वो अपनी बड़ी रानी सुनीति और उनके पुत्र ध्रुव से दूर होने लगे थे। रानी सुरुचि चाहती थी कि उनका बेटा उत्तम ही बड़ा होकर राजा बने, लेकिन चूंकि ध्रुव बड़ा बेटा था, इसलिए उसके राजा बनने की संभावना अधिक थी। यही कारण था कि वो अपने सौतेले बेटे ध्रुव से इतनी नफरत करती थी कि उसे राजा के पास कभी आने नहीं देती थी। एक दिन जब ध्रुव ने उत्तम को राजा की गोद में खेलते हुए देखा, तो किसी अन्य मासूम बच्चे की तरह वो भी दौड़कर अपने पिता की गोद में जा बैठा। लेकिन जैसे ही रानी सुरुचि ने ये देखा, तो वो ईर्ष्या से भर गई और उसी समय ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया और उसे एक तरफ ढकेलते हुए बोली, ये जगह सिर्फ मेरे पुत्र की है, जो आगे जाकर राजा बनेगा। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। चले जाओ यहाँ से और भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले सको। उस बेचारे छोटे से बालक को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उसके पिता ने इतना कुछ सुनकर भी उसे प्यार से गले लगाने का प्रयास तक नहीं किया। रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। अपने बच्चे को रोता देख उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। बड़ी ही कोमलता और प्यार भरे शब्दों से उसे समझाया कि वो अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों का बुरा ना मनाए और केवल इस बात पर ध्यान दे कि ईश्वर की भक्ति से सब कुछ प्राप्त करना संभव है। उन्होंने ध्रुव से ये भी कहा कि प्रार्थना और तपस्या ही भगवान तक पहुँचने और उनका आशीर्वाद पाने का एकमात्र तरीका है। ध्रुव बहुत देर तक अपनी माँ की बातों के बारे में सोचता रहा और फिर भगवान की खोज में महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह बिना भोजन और पानी के दिन रात गहरे जंगलों में भगवान को पुकारते हुए चलता रहा। तभी महर्षि नारद ने उसकी आवाज सुनी और उसके पास पहुंचे। जब उन्होंने उस छोटे से बालक की दशा देखी, तो उसे महल वापस जाने की सलाह दी, परंतु ध्रुव तो अपने इरादों का पक्का था। उसने लौटने से मना कर दिया। जब महर्षि नारद को ये विश्वास हो गया कि ध्रुव भगवान विष्णु का सच्चा भक्त है, तो उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ध्रुव को यमुना तट पर जाकर शांत मन से ध्यान करना सिखाया और उसे एक मंत्र भी सिखाया और कहा कि वह खुद को पूरी तरह भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित करके उसका जाप करे। ध्रुव ने महर्षि नारद के निर्देश के अनुसार अपनी तपस्या शुरू की और जल्द ही गहरे ध्यान में चला गया। ध्यान करते समय ध्रुव के सामने कई समस्याएं आईं, जिनका वो अकेले ही सामना करता रहा ताकि तपस्या से उसका ध्यान विचलित न हो। वहीं 7 ऋषि रहा करते थे। जब उन्होंने छोटे से ध्रुव की भगवान के प्रति गहरी भक्ति देखी, तो वे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ध्रुव की रक्षा करने का निश्चय कर लिया।
तब से वे सभी ऋषि उसके आसपास खड़े होकर उस पर कड़ी निगरानी रखने लगे ताकि ध्रुव की तपस्या के दौरान उसे कोई भी बुराई छू न सके। ऐसे ही ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर 5 महीनों तक तपस्या करता रहा और आखिर एक दिन भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे कुछ मांगने को कहा। ध्रुव तो साक्षात भगवान को सामने देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया, परंतु भगवान उसके मन की बात समझ गए और उन्होंने उसे अपने ब्रह्मांड में एक सितारे की जगह देने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने ध्रुव को सभी द्वेष और ईर्ष्या से अलग, संसार की बुराइयों से दूर एक छोटे से तारे में परिवर्तित होकर आकाश में सबसे अधिक चमकने का आशीर्वाद दिया। और तो और उन्होंने उन 7 ऋषियों को जिन्होंने प्रार्थना करते समय ध्रुव की रक्षा की थी, उन्हें भी तारों में बदल दिया और उन्हें छोटे ध्रुव तारे के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से स्थापित कर दिया। आज भी जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो आपको ऊपर एक छोटा सा तारा चमकता हुआ नजर आएगा। ये छोटा तारा कभी अपना स्थान नहीं बदलता क्योंकि ये ध्रुव है जो नारायण की तरफ से अपना ध्यान कभी नहीं हटाता। इस तारे को हम ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार कहते हैं। सप्तऋषियों के 7 तारे जो उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई देते हैं, एक तारा मंडल बनाते हैं जिसे भारत में सप्तऋषि और दुनिया के अन्य हिस्सों में ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है। तो देखा बच्चों, कैसे बालक ध्रुव, जिसे अपने पिता की गोद में भी स्थान नहीं मिला, उसे अपनी भक्ति और विश्वास से ब्रह्मांड के निर्माता की गोद में एक स्थायी जगह मिल गई और इस तरह हमें संपूर्ण आकाश में चमकता हुआ अपना ध्रुव तारा मिल गया। तो आप भी अगर ध्रुव की तरह अपने इरादों पर अटल रहें और खुद पर भरोसा बनाए रखें तो आपको भी सही मार्ग मिल सकता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।